बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। चोट बुरी समुद्रगन की चोट बुरी समुद्रगन की चोट बुरी चोट बुरी चोट बुरी समुद्रगन की चोट बुरी समुद्रगन की चोट बुरी। जब जब नाम ले तू आको मोह घायल पे नौन पुरी जब जब नाम तू लेवा मोह घायल पर नौन पुरी। जब जब नाम ले तू आको मोह घायल पे नौन पुरी जब जब नाम तू लेवा मोह घायल पर नौन पुरी। नौन पुरी समुद्रगन की चोट ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल औरन को चाहे फेंक दो दो नैनों निकाल जो और कहा उस नजर मिला। लगे कहन हरि कथा रसाला लगे कहनो हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय ते काला दक्ष प्रजेश भय ते निकाला दक्ष प्रजेश भय ते काला दक्ष प्रजेश भय ते निकाला। भगवान शंकर की समाधि खुली। राम 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 की धुनी जैसी श्री मुख से उच्चारण करे मैया दौड़ी जग गए। अब तो गुस्सा शांत रह गई होगी। चलो माथो टेकी दंडोत करी झट शंकर जी सामने सामने फिर बिछा दियो। कुशासन बैठो माता। तभी दैव योग से ब्रह्मा जी ने
सती के पिता को जितने भी प्रजापति थे सृष्टि में सहयोग करने वाले, उनमें सबसे चतुर और कुशल योग्य जान करके उनको सभी प्रजापतियों का प्रधान बना दिया। और उन्होंने जो है उस यज्ञ में जब प्रधान बनाए गए तो उन्होंने शंकर जी के यहाँ, शंकर जी के उसको अपना भगवान को अपमानित करने के लिए शंकर जी को एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया। पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला। तभी वो बैठी थी भगवान शंकर के सामने, भगवान कथा कह रहे थे, आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, सभी देवी देवता उनमें बढ़िया बढ़िया मंगल गीत गाते गाते जा रहे। और कछुन की तो आदत और वैसी हो न, जान बूझ के चढ़ावे का कि मैया की विमान में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय ये दक्ष प्रजापति बनाए गए थे, नायक बनाए गए थे, उस समय ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे थे। मरीचि, अत्रि, अंगरा, कृतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, प्रलय, नारद, भगवान शंकर और बड़े सिद्धगण सब बैठे थे। जब इनको प्रधान बनाया गया दक्ष जी को और ये आए तो सभी उठ के खड़े हो गए। भगवान ब्रह्मा और शंकर जी नहीं थे। इस बात से दक्ष जो चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? अरे हमने तो छोड़ी दी है, तू हमारा जमाई, हम तेरे ससुर हैं, हमारा दर्जा ऊंचा, तो हमारा सम्मान करना चाहिए, और तू बैठे रहे, हमारा अपमान ना भयो। जाते जो है दक्ष ने उल्टो सूदो पकनो शुरू कर दिया। भगवान शंकर जी बहुत अपमान किया। भोलानाथ मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और नंदी साथ में थे उनके, बहुत धमाकेदार सेवक है। ऐसा ही ना गुरु जी, हाँ मैं ठाड़े रो में विश्राम कर लूँ, थोड़ी देर सो लूँ। गुरु जी ठाड़े हैं, चेला सोए को बराबर जगे हो जाए कई घंटा में, तब तक गुरु जी ठाड़े ही रहे। ऐसे नहीं, नंदी तो बहुत पंचुअल, एकदम इशारा देखते थे, मेरे प्रभु को जरा भी कोई अपमानित कर जाए, आंख निकाल लो, जीभ काट लो। अब नंदी में और दक्ष में भाई खेचता है, श्रापबाजी। बस सभा में भृगु जी भी बैठे थे, सब बैठे थे, श्रापबाजी जोर से भाई। तो दक्ष ने कहा, तू कपाली है, दिगंबर है, मुर्दे की भस्म लगाता है, मृगछाला पहनता है, सांप लटकाए डूबता है, जा तुझे श्राप देता हूं। तेरे सभी जो है जो सेवक अनुयायी होंगे वो सब ऐसे ही भूत प्रेतों के सबके मानने वाले होंगे और उल्टी सीधी चीजें खाने वाले होंगे, नशेड़ी होंगे, गंजेड़ी भंगेड़ी होंगे, सब क्या क्या शराबबाजी हुई। इधर नंदी गुस्सा, नंदी ने भृगु जी बोलने लगे तो भृगु जी तो कह देंगे, थोड़ी से स्वार्थ पे, दक्षिणा पे तुम जो है या चापलूसी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे वंश में जितने लोग होंगे ना, वे सब दक्षिणा के लोभ पर लोलुप होकर के और अपना धर्म कर्म से विचलित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मत्व नाम की चीज नहीं रहेगी। बहुत श्रापबाजी हुई। वहां से भगवान शंकर ने देखा कि बात बढ़ जाएगी और नंदी उठाए के पटक भी मारे और नंदी रुकेंगे और नहीं कहोगे। भगवान शंकर इशारों करके उस सभा में से निकल आए। उस दिन के बाद दक्ष ने न तो सती को बुलाया और न शंकर जी को बुलाया, बल्कि उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ किया और उनको छेक दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया और सभी देवी देवताओं को बुलाया। तो सती जी की और जो बहनें थी दक्ष की बेटियां, दक्ष की जो है वो 60 कन्याएं थी। ये सब देवी देवता को इनको सब उनको ब्याही। अब ये सबरी घुमड़ाए घुमड़ी को अपने विमान ने ऊपर आकाश मारे तो वही कैलाश के ऊपर है कि ले जाए और ढोलकन बजामती जा रही है।
खूब चरविए साथी से गाँव में जा रही बैठी बैठी। मैया पूछ रही है, भोलानाथ चलो अब ने कथाएं थोड़ी रोक लो, हम तो बात कर लो जी। काहे रो पर आ रहे आकाश में जी विमान काहे को जा रहे हैं, सबरे गीत गा रही है देवी और सबरे विमान हमारे ऊपर टाट पे के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। भगवान शंकर ने ये पूरी बात सुना दी। ऐसे ऐसे भाई तुम्हारे पिता ने हम अपमानित किए थे जब उनको नया नायक बनाया था प्रजापतियों का, पूरी सुना दी कहानी। और बोले हमारे उबैर तुम बिसराई। जो से सो से तब चढ़ बैठ जाए कथा सुन। एक ही मकड़ी है ये, और ऐसी मकड़ी नहीं है, वो रोजाना उसको यहाँ आना, कभी मेरे सिर पे आ जाती है, कभी यहाँ आ जाती है, और भागवत जी घूम जाती है यहाँ पे, रोजाना आ जाती है और फिर गायब हो जाती है, कहाँ चला जाती है। भगवान शंकर ने सुनाई तो बोले हमारे कारण तुमको भी त्याग दिया उन्होंने। अच्छा, तो मैया सती तो वो भी रही, उकता रही। बोले भोलानाथ हमने बात सुनी है, पिताजी के यहाँ, भैया के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए वो जानो चाहिए, क्या दिक्कत है, जा सके। बोले बिल्कुल जा सके, तुम ठीक कह रही है, पर तदपि विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण हो। इन जगहों में भी कोई यदि हमको विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए नहीं जाना चाहिए। पर हमारी तो इच्छा कर रही है, हमें बड़ा दिन आएंगे। 87,000 साल की समाधि तुम्हारी टूटी है, तब से हम यही जारा वारी जारा पहुंचा 5 इताई मक्खी नितार रही है। तुम ना जाने तो हम तो कह के हम चले जाए। बोले हाँ जी ठीक है, तुम जाओ तो जाओ। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। कुछ मुख्य मुख्य जो गण थे भगवान शंकर जी के, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी जो भी थे, जोरदार बलवान जो थे, थपाड़े मुख मार बॉक्सिंग करने वाले, ढिशम ढिशम उड़ाने वाले, उन्हें पता ही आगे कहा होगा। अब फिर अवज्ञा है गई, भोलानाथ छोड़ के बाप के यहाँ जा रहे हैं। मतलब अपराध पे अपराध लिस्ट गिना के देख ले। मैया सती प्रारंभ से अगस्त जी का उपेक्षा, कथा नहीं सुनना, भगवान के रूप में अविश्वास करना, पति पे बात पे विश्वास नहीं करना, फिर छल से सीता जी का रूप धारण करना, फिर आके शंकर जी को झूठ बोलना, अब आकर के यहाँ अब बिना आज्ञा के और पिता के यहाँ जाना। इतने अपराध माता सती ने किए, नहीं मानी, चली गई, भेज दी। वहां क्या हुआ, रामायण पाठ जो लोग करते हैं उनको पूरी कहानी मालूम है। बहुत प्यारा शिव सती चरित्र है उसमें। माता गई वहां, कतहु न दीख सम्मुख कर भागा। सब देवी देवता अपने अपने भाग लिए, हिस्सा पे बैठे यज्ञ में, सबके आसन है, सिंहासन है। शंकर जी का वहां कोई आसन सिंहासन चटाई तक नहीं, कोई नामो निशान नहीं। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहन थी छोटी, उपहास में व्यंग करके बोली, आ गई तुम ऐसी नाकदार है, बिना बुलाए आएगी, तुम पर नहीं रुके हो गए हो। बहन ने व्यंग करो, केवल एक माँ थी, माँ एक ऐसी चीज है, उसने हृदय से लगा लिया बस। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, और सती बिलोक जरे सब गाता। पिता ने तो कोई राजकुशी ना पूछो, देख के सती है जर फुक राख धाक और जे आइए तो कौन बोला है, वो डमरुआ वाला त्रिशूल धारी। चढ़ गए दक्ष। माता सती यज्ञशाला में गई, कतहु नदी के सम्मुख कर भागा। बस सभी से ललकार के बोली, सुनो कही सुनी जिन शंकर निंदा, सोफल तुरत लहर सब काहू, और भली भांत पछताओ पिता।
और बैठी असक योग अग्नि तन जारा। वहीं यज्ञशाला में बैठ गई और योग अग्नि प्रकट करी अपने चरण के नाखून से और धू करके जल के राख खाक हो गई, हाहाकार मची। तो जो रुद्रगण साथ में गए थे भगवान शंकर के, उन्होंने यज्ञ कुंड में दै पानी मटका जो धरे भरे भराए, दै लगकर और ठाठा कटफार जो यज्ञ में लकड़ियां जो हथकाई अग्नि जलाने का, जितने बैठे देवी देवता सबके करबटा लाल कर दिए। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, डोली आदर छोड़ के सतिया। माता सती का जब योगाग्नि में देह भस्म हो गया, यज्ञ विध्वंस भगवान शिव जी के सेवकों ने कर डाला। यज्ञ विध्वंस का समाचार भगवान शिव तक पहुंचा। भगवान शिव ने सिर का एक बाल पकड़ के खींचा और उखाड़ के धरती पर देह मारा। उसके प्रभाव से वीरभद्र नाम का एक पुरुष, काला पुरुष, काला क्या एक ये धुएं के से रंग का, धुआं जैसे सफेद होता है ऐसे धुएं के से रंग का, गौर वर्ण जैसे शंकर जी का था ऐसे, और बढ़ता चला गया, पूरे आकाश मंडल में छा गया। विशाल विशाल भुजाएं उसकी, हजारों योजन का उसका देह। मैंने प्रभु आदेश इसलिए मुझे प्रकट किया है। बोले वीरभद्र जाओ, तुम्हारी माता देह त्याग कर गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ मेरा अपमान सहन नहीं कर सकी वो, जाओ उनका बदला। कुछ मेरे गण भी वहां भी हैं और कुछ हताहत हुए हैं। वीरभद्र दौड़ा और जितने भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी जो भी थे, पूरी फौज भोलानाथ की चल दी दक्ष के यहाँ। और जाते ही उन्होंने जो हाथ पड़ो, काऊ के दांत तोड़े, काऊ की मुंह उखाड़ी, काऊ की नाक तोड़ी, काऊ की बाह उखाड़ के फेंकी, काऊ की टांग उखाड़ के फेंकी, किसी की गर्दन उखाड़ के फेंक दी। और दक्ष प्रजापति हाथ पड़ गए तो उनकी मुंडी उतार के खच हवन कुंड में डाल, स्वाहा। नाना जी को फेस बदल दिया, गए काम थे। यज्ञ विध्वंस भृगु जी ने ज्यादा लंबादारी करी तो वीरभद्र ने आदि मोच उखाड़ दिया, एक लंग की आदि मोच, एक लंग मटका में तेरे आराम थे, हलाम तेरे मटका में तेरे, कैसे मरुक लग रहे हैं, एक लंग की आदि मोच। अब ब्रह्मा जी ने देखा यज्ञ विध्वंस हो गया, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र है। और शंकर जी भी भगवान की भृकुटी, ब्रह्मा जी की भृकुटी से पैदा है। सृष्टि में सुना था ना, जो सृष्टि विस्तार सुनाया था। रोता हुआ एक बालक पैदा हुआ था, उसका नाम रुद्र रखा था। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने शंकर जी को साथ लिया, स्तुति की, उनका आक्रोश शांत किया। फिर शंकर जी भी आए, भगवान विष्णु भी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी थे ही, सब और देवता भी आ गए। जो बच गए, जो भाग गए, जान बचा के वे लौट आए। देवी तो पल्लंग में भाज गई, कोई काऊ पेड़ के नीचे बैठी, कोई काऊ पेड़ के नीचे बैठी, कोई काऊ पेड़ के नीचे बैठी। जो नारे ये तो 5 जगह होगी, लच्छेदार, रबड़ी की, रसगुल्ला की, छेना की और सफेद होत का धोरा धोरा तो पालती मार के जय में बैठ जाएंगे।
मिठाई मिठाई और जब पनर पट्टी हुई एक मिनट तो पहले माँ दिखेगी, मरे वो करो, काव की दाढ़ी जाओ चाहे काव की मूछ जाओ। यज्ञ को भगवान शंकर का क्रोध शांत कराया। फिर जो है भगवान शंकर से कहा कि यज्ञ तो पूर्ण तब होगी जब यजमान जीवित हो, और यजमान का तो सिर काट के हवन कुंड में राख है वो, अब कुछ ना बचो, ना तो खा लिए कलई को से लोटा पड़े हुए, टिपकी लगी हो आंख नहीं, जब ऐसी टिपकी सी दिख रही है, लोटा तो पड़े बार बार बोले जाओ सुबह सुबह सेवक भेजे, बोले जो मिल जाए उसे ले आ। दही से एक हाथी को बच्चा मिले वो है, एक बकरा मिले वो, बकरा पकड़ लाए कि बोले जय को सिर लगा दो। बोले बकरा को सिर? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले बहुत ज्यादा मैं करते हो, तो बकरा के मुंह में सिर लग जाएगा तो बहुत ज्यादा मैं कर तो अच्छा लगेगा। तो दक्ष के शरीर पे बकरा का सिर काट के वो लगाया गया। उससे दक्ष खड़े हुए और बोल बाल के शंकर जी की स्तुति करी उन्होंने, और अपने सब देवताओं को दान दक्षिणा दी, यज्ञ पूर्ण किया, सबको विदा किया। दक्ष को गिलानी हुई, यार बकरा को मारो लेके डोलेंगे हम, कहाँ तो प्रजापति जी के प्रधान जी है, अब प्रधान जी की शक्ल बदल गई, यानी कौन से जी है गए, अब हम बकरा जी है। तो उन्होंने फिर उस शरीर को त्यागा, और बाद में 10 प्रचेताओं से, 10 प्रचेता थे, आगे कथा आवेगी। और मारीशा जो है उनकी दसन की पत्नी अकेली एक, द्रौपदी 5 पांडवों की थी, और भागवत जी में ऐसा इतिहास भी है कि 10 पतियों की एक पत्नी भी थी। 10 भाई थे प्रचेता, उनकी पत्नी थी मारीशा। उसके गर्भ से दक्ष प्रजापति ने पुनः जन्म धारण किया, तब आगे सृष्टि चलाई थी। ऐसी कथा भागवत जी में आगे आएगी। थोड़ी थोड़ी सुनाऊंगा, कथा बहुत पढ़ी, मैं क्या करूँ, मेरे मन में है जाओ तुम। ठीक है, दोलन। एक बार भागवत जी प्राण होने, कोई उनमें थे, ये थान वाले में थे, जिनके थान तुमने बांधे हैं, ये कोई पुरखा है, बहुत आनंद है, मगन है, रोजाना यहाँ आना। तो यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान शांत हुए, सब अपने अपने यहाँ चले गए। जब माता सती ने शरीर त्यागा था, उस समय भगवान से प्रार्थना करके वरदान मांगा था, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेना, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ, जब भी जाऊँ, मुझे पति रूप से मेरे भोलानाथ ही मिले। तो पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप से जन्म लिया, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन नारद जी पहुंच गए वहां, मैया मैनावती नाम था, पिता का नाम रामायण में हिमवान भी आया, हिमवंत भी आया, हिमाचल राज भी आया, तीनों नाम थे। जैसे नारद जी पहुंचे, सुता बोल मेली मुन चलना, बाबा नारद जी के सामने लाके बेटी प्रणाम करो। देवर्षि नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, बेटी ने बोले जाको हाथ देख के बताओ, जाको भविष्य कहा है, कैसे कहा है। सुता के सारे सद्गुण बताए, बोले इसके लिए सारे सद्गुण इसमें हैं, बस एक ही थोड़ी सी कमी है कि इसका जो पति होगा ना, वो पति जो है नंग धड़ंगा, भभूति रमाय मृगशाला, शापन को श्रृंगार आभूषण धारण करने वाला, ऐसा ही कछु होगा। अच्छा बैरागी, आगे जाके घर भी ना ऐसो पति। हाँ,
नारद जी बता के चले गए। पीछे मैया ने, पति ने जो अपनी पत्नी ने अपने पति से प्रार्थना करी, माता मैनावती ने, कि मैं ना समझी बाबा का कह रहे नारद जी बेटी के विषय में, मेरी तो फूल सी गुड़िया है, पति कैसो बतायो, ऐसो रूप बतायो पति को, सांप नवारो त्रिशूल डमरुआ वारो, भस्म रमावे मृगशाला फेरे नंगा, जाके घर ना आए जेना गुना, अमंगल 20 बार पति ऐसो, मैं तो ना करूंगी ऐसे को अपनी बेटी को ब्याह, भले मर जाऊं पर मैं तो अपनी बेटी ऐसे को ना ब्याहूंगी। लौटाओ लौटाओ दोबारा पूछो बाबा। नारद जी बढ़िया फिर बुला ली, बाबा बताए कि तो जाओ, जाको समाधान कहा है, और जी ऐसे गुण अवगुण कौन में। नारद जी बोले, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने। ये जितने भी दोष गुण है ना, ये सब भगवान शंकर में लक्षित होते हैं। यदि भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हो जाता है तो 200 गुणसम कह सबको। गंगा जी में नाली को पानी पड़ जाए, गंगा जल है जाए, ऐसे भगवान शंकर यदि इनका जीवन साथी बन जाएंगे ना, तो सारे दोष भी इनके गुण हो जाएंगे। लेकिन वो पति मिले कैसे? पुरानी प्रीति उस कन्या के चित्त में सुनते ही शंकर जी का नाम, पुरानी प्रीति जागृत हो गई। पिछले जन्म की भगवान की प्राप्ति के लिए नारद जी ने बताया कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो इसके सारे भाग्य को भगवान शंकर बदल देंगे। अब तपस्या के लिए मन बना लिया। छोटी सी कुमारी बेटी उमा नाम रखा गया। तपस्या के लिए जाती है। मैया बहुत बेचैन होती है, देख के छोटी सी सुकुमारी कहाँ जाएगी। वही पर्वतों में कहीं झाड़ी में जाके बैठ जाती है। हजारों वर्ष तक तपस्या की। पहले कंदमूल फल खा के की, फिर वो छोड़े सूखे पत्ते खा के की, फिर वो छोड़ा केवल जल का आहार लेके की, फिर जल भी छोड़ दिया केवल हवा के आहार से। हजारों साल तपस्या की। अब भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, शंकर जी के पास पहुंचे कि आपको पुनः प्राप्त करने के लिए पति रूप से, और सती ने हिमाचल राज के यहाँ जन्म ले लिया है। पर्वत राज की पुत्री है, इसलिए पार्वती कहा जाता है। वैसे नाम है उमा। तो अब आप जो है उनको पत्नी रूप से स्वीकार लेना। भगवान बोले मैं अब चक्कर में नहीं करूँगा। उन्होंने जब देह त्याग दियो तब मुझको बहुत परेशानी भई, और मैं कहाँ कहाँ भटकतो डोलो। अब तो मैं मस्त हूँ, खूब भजन कर रहा हूँ आनंद से, आपकी पावन कथा सुन रहा हूँ संतन के मुख से। अब या चक्कर मत डारो मोहे। बोले ना, यदि आपका मेरे पे स्नेह है, सच्चा प्रेम है, तो उमा का पानी ग्रहण कर लेना। भगवान शंकर जी ने स्वीकार लिया। तब सप्तऋषियों को उमा के पास पहुंचाया। बोले जाके परीक्षा ले लो प्रेम की। उन्होंने कहा तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, अब तुम घर को चली जाओ। सप्तऋषि पहले पिता के पास पहुंचे, बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, बेटी को उठा लाओ। और फिर उमा के पास जा कर के और परीक्षा लेना शुरू कर दिया। अरे तुम कौन के चक्कर में पड़ गई, कौन को तपस्या कर बैठी, जाके घर नहीं, द्वार नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, पहरे को कपड़ा नहीं, खाए को भोजन नहीं, और बर्फ़ में पड़े हो रहे हैं कैलाश पर्वत पे नंगो, विभूति रमावे और सांप लिपटे रहें। कहो कवन सुख असबर पाए, भले भूले उठक के बोराए। नारद जी को क्या जानती हो? तो नारद जी तुम्हें बहका गए और ऐसे पति को प्राप्ति के लिए तुमसे तपस्या करा दी उन्होंने।
और तुम हमारी बात मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पति ढूंढ रखा है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के संग तुम्हारा ब्याह कराएंगे। बहुत सुंदर हैं वे। पार्वती बोली, सप्तऋषि हो, यदि तुम पहले आ गए होते तो मैं तुम्हारी बात मान लेती। अब तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। एक बार नहीं 100 बार आकर के भगवान शंकर भी स्वयं कह दें कि मैं नारद के द्वारा बताई गई तपस्या से मैं तुमको प्राप्त नहीं होऊंगा, तो भी मैं अपने गुरुदेव की वाणी को, वचन को नहीं छोड़ सकती। ये है गुरु निष्ठा। आज तो यूज एंड थ्रो चाइना माले गुरु जी, कंठी ले लो, तिलक ले लो, कोई जन केतु निगुरा है और काम सब अपने मन थे। और महीना 15 दिन कोई गुरु राख्यो, बोले चेंज कर दो, पुरानो है गो, नयो ढूंढो। नया कोई मिल गो बढ़िया तिलक छापने वालो, झट गुरु बना लियो। फिर बाबू में बास आवे लग गई, वो छोड़ दियो। सेब संतराई तरह बदल रहे गुरु जी ने, जिंदगी पतो ना जाने कितने बदल दिए। लेकिन माँ पार्वती ने साफ कह दिया कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तो सुनते हो सिख तुम्हारे धर शीसा। अब मैं जन्म संभहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब गुण दोषों पर कौन विचार करे, मैं तो पूरा जीवन भगवान शंकर के लिए हार चुकी, समर्पित कर चुकी हूँ। अब कुछ नहीं होने वाला। जब उनकी दृढ़ता देखी तो बोले, जय हो जय हो जय हो जय हो देवी, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब तुम घर जाओ। पिताजी आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहर घर जाए तब ही। हट छोड़ देना, अब यज्ञ मत, इसमें तपस्या मत बैठना। तुमने जो इच्छा की है तुम्हारी पूर्ण होगी, अब चली जाना। ऐसा करके सप्तऋषि भगवान शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश पे, और उनको सुनाते हैं। पार्वती की जो दृढ़ता है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ, सबके बीच में दाड़ के बॉस की तरह। हाँ, कछु खुशबू आ रही दिखे, कोई कछु यहाँ ले आया दिखे। गिरिराज फूफा कछु खा रो का रे है, ये आंखें निकारो का है, कछु खा रो है? बैठ गई ना, बैठको को बैठ गई। तो पार्वती के प्रेम की जो है स्थिति सप्तऋषियों ने भगवान शंकर जी को बता दी, और भोलानाथ का उधर गए, बने तैयारी करो, लाली पे तेल चढ़ाओ, हर्द